मैं राहुल पांडे, आप देख रहे हैं नाव 44। आज हम हैं लम्बुआ विधानसभा में। आज लम्बुआ विधानसभा के आम चुनाव की बात करते हैं। यहाँ पर क्या मूलभूत समस्याएं हैं, आज उसी विषय में हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं ऐसे खास शख्सियत हैं जो लम्बुआ विधानसभा की समय समय पर भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी लक्ष्मण गांधी खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपका नाव 44 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लम्बुआ विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार, नवयुवक रोजगार के लिए पलायन करते हैं विभिन्न प्रदेशों में, और यहाँ पर आज तक किसी ने रोजगार के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की। बिल्कुल सही बात आपने कही। ये देश युवाओं का देश है और ख़ास तौर से लम्बुआ विधानसभा में युवा मतदाता भी ज़्यादा है। 1957 से जब से लम्बुआ कॉन्स्टिट्यूंसी बनी तब से लेके आज तक 2022 का इलेक्शन होने वाला है। 16 आम चुनाव हुए। 16 आम चुनाव ने किसी भी जनप्रतिनिधियों ने जो यहाँ से निर्वाचित होकर गए कभी रोजगार के विषय में गंभीरता से, संवेदनशीलता से न सरकार में बात उठाई, न सदन में बात उठाई। उसका एक मूल कारण ये है कि हम हर इलेक्शन जन भावनाओं से खेल के धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देकर जाति समीकरण पे चुनाव जीत लेते हैं। नेताओं को ये सबसे आसान लगता है, इसीलिए इस गंभीर मुद्दे पे कभी किसी ने चर्चा नहीं की। और मैं तो यूँ कहूँगा कि जनता को खुद आगे बढ़कर आए हुए उम्मीदवारों से सवाल करना चाहिए। सवाल करना चाहिए। जवाब अगर समुचित न मिले तो उस जवाब के उचित न मिलने पे वोट न करें। जो जवाब दे, हमारी समस्याओं का निदान करें, इसको मैं वोट करूँ। यहाँ पर लम्बुआ विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था शौचालय। यहाँ पर जितनी बाज़ारें हैं वहाँ पर एक भी शौचालय नहीं है। आम जनमानस को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हर घर में शौचालय हो जाए, और ख़ास तौर पे सार्वजनिक स्थलों पर कम्युनिटी शौचालय बनाए जाने के लिए प्रदेश सरकार ने और देश की सरकार ने इस दिशा में कदम भी उठाया था। आपको मैं बता दूं कि जान के आश्चर्य होगा कि पूर्व में लम्बुआ नगर पंचायत होने के पूर्व ग्राम सभा था। जब ग्राम सभा था तो यहाँ से के प्रधान ने शौचालयों को न बांट करके 25 लाख रुपए का बजट वापस किया। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि जन समस्याओं को जनप्रतिनिधियों द्वारा इग्नोर किया जाता है। इस पे लोगों को आंदोलन करने की ज़रूरत है। पूरे विधानसभा में हमने देखा कि यहाँ पर एक भी खेल का मैदान नहीं है। हमारे यहाँ के नवयुवक जो आर्मी या पुलिस अन्य विभाग की तैयारियाँ करते हैं, रोड पर या कहीं इधर उधर के ग्राउंड पर दौड़ते हैं, और यहाँ पर एक भी ग्राउंड ना होने से यहाँ के नवयुवकों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इस पे आप क्या राय है? खेल का मैदान होना चाहिए, और ये जीवन से जुड़ी है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इस पे जनप्रतिनिधियों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। खेल का मैदान लम्बुआ में एक ज़मीन आरक्षित है इंटर कॉलेज के बगल। समय समय पे उसकी मांग उठाई गई, मेरे भी द्वारा उठाई गई, लेकिन कभी पत्राचार का बहाना करके, कभी कि ये मिनी स्टेडियम शासन से स्वीकृति हो गया, जल्द बनेगा, कभी पाई का एक संस्था के द्वारा कि सरकार इसको शीघ्र ही बनवाएगी जिससे युवाओं को खुला जिम मिलेगा, खेल का मैदान होगा, मिनी स्टेडियम हो। तमाम वादे किए जाते हैं युवाओं को वोट लेने के लिए, लुभाने के लिए, लेकिन आज तक इस दिशा में 1 मिलीमीटर भी जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्य नहीं किया गया, जो खेत का विषय है। लम्बुआ लगभग 1 साल हो गए, साल भर से ज़्यादा हो गए नगर पंचायत हुए। यहाँ पर करोड़ों का बजट भी लगभग पास हो गया, लेकिन आज तक लम्बुआ की चौक नालियाँ, गंदे पानी की आज तक निकासी तक कहीं व्यवस्था नहीं सुचारू रूप से। ये बहुत गंभीर समस्या है लम्बुआ बाज़ार, इसलिए कि यहाँ जल निकासी की समस्या शुरू से ही बनी रही।
लोग जो गढ़ही होती है या जल निकासी के जो भी यहाँ साधन उपलब्ध थे, उन सबको पाट कर हमारे आपके लोगों द्वारा ही पाट कर उसको जो है गड्ढा मुक्त करके उसमें निर्माण कर लिया गया। शासन को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उसको मुक्त नहीं कराया गया। और रही बात नगर पालिका बन जाने पे करोड़ों को बजट आया, तो मैंने नींव जिस दिन पड़ी नगर पालिका की, तो भ्रष्टाचार की नींव पर ही नगर पालिका बना। मैंने यहाँ जितनी नियुक्तियाँ हुई लोगों से सुविधा शुल्क लेके, यहाँ जितनी भी संविदा की नियुक्तियाँ हुई मैंने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की, स्थानीय प्रशासन से भी किया। इस पे जांच चल रही है और करोड़ों का जो बजट आया है उसको इस नाली जैसे गंभीर समस्या को न देखकर उजूल फुजूल की समस्या जनप्रतिनिधि न होने की वजह से स्थानीय प्रशासन मनमाने तरीके से काम करा रही है। आज तक पूरे विधानसभा में एक भी महिला विद्यालय नहीं है, जबकि लगभग 50% महिलाएं भी वोट देती हैं। क्या इनको हक नहीं है? आपको जान के खुशी होगी कि पूरे जनपद में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में लम्भुआ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 1957 के आम चुनाव में प्रभावती देवी कांग्रेस की उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार अगर पूरे जनपद में कहीं से विजयी हुई है तो वो लम्भुआ विधानसभा से हुई है। इसके बावजूद भी आधी आबादी की बात सारे राजनीतिक दल करते हैं। शिक्षा के अभाव, पिछड़ा होने के बावजूद सारे जनप्रतिनिधि इसको चुनाव के समय कहते हैं कि मैं विद्यालय खुलवाऊंगा, सरकारी संस्थान होगा, शैक्षिक संस्थान होगा, लेकिन मुद्दे केवल चुनावी मुद्दे रह जाते हैं, धरातल पे आज तक नहीं उतरता, जिससे हमारी बहन बेटियां जो है शिक्षा के अभाव में निम्न स्तर की शिक्षा ही ग्रहण कर पाती हैं। उच्च शिक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे परिजन उनको आगे की पढ़ाई नहीं करा सकते हैं। और इस पे जो है आने वाले चुनाव में जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए। हमारे यहाँ लगभग 3 CSC है, पूरे विधानसभा में लगभग 8 PSC है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था आप जान ही रहे होंगे। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी दयनीय है। कोई CSC जाता है, सुचारू रूप से उपचार भी नहीं हो पाता आज तक, जबकि सरकारें इस पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देती है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इतना लापरवाह है कि लापरवाही का आलम मैं आपसे बताऊं कि यहाँ सफाई कर्मी सुई लगाता है और सुई पर दवा वितरण करता है, डॉक्टर निजी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। इससे और बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। यहाँ मैंने संघर्ष करके रोगी कल्याण समिति, जो पैसा जमा होता है उसमें डॉक्टर ऐशो आराम की चीज़ खरीद लेते हैं, बजट उसका ख़त्म कर देते हैं। मैंने इसके लिए संघर्ष किया। रोगी कल्याण समिति में एक जनप्रतिनिधि या एक सामाजिक कार्यकर्ता उसमें शामिल हो, इसके लिए मैंने प्रयास किया। हुआ रोगी कल्याण निधि से तमाम CSC PSC पे कार्य हुए। और रही बात शासन लेवल से, शासन लेवल गंभीरता से इस दिशा में स्वास्थ्य को लेकर विचार ही नहीं करता। जर्जर आवास हैं जहाँ डॉक्टर रहना नहीं चाहता, उपकरण है नहीं, ऑपरेशन कैसे करें, दवा है नहीं, मरीजों को दवा वितरण कैसे करें। केवल कागजी कार्यवाही ही शासन के निर्देश पर समय समय स्थानीय डॉक्टर, चिकित्सक जो भी रहते हैं वो करते रहते हैं। इसके लिए भी गंभीरता से जनप्रतिनिधि को और यहाँ के हम लोग वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समय समय पर मुद्दे को उठाते रहते हैं। उच्च अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत करते रहते हैं। कहीं कहीं मामले गंभीरता से लिए जाते हैं, उसका प्रतिफल मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ये समस्याएं यहाँ की बनी हुई हैं। आम चुनाव आता है, उम्मीदवार जनहित का मुद्दा उठाते हैं और जात धर्म की भावनाओं को भड़काते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। आम जनता हर बार अपने आप को ठगी सी महसूस करती है। बिल्कुल सही आपने कहा। इसी कारण 16 आम चुनाव हुए विधानसभा के। हर आम चुनाव में कैंडिडेट यहाँ बदला गया।
कोई जनता की आवाज़ नहीं बना, जनता के मुद्दों को सदन में नहीं रखा, शासन प्रशासन को उन्होंने यहाँ की समस्याओं से अवगत नहीं कराया, सभी अपनी झोली भरने में रहे। जो विधायक निधि आती थी उसका 50% लोग कमीशन पे बांट देते थे, और जिसका नतीजा है कि क्षेत्र की जनता से न जुड़ा होना, सेवा समर्पण भावना होना, उनको जो है वोट के माध्यम से जनता उनको बार बार रास्ता दिखाती है। यहाँ आज तक जनप्रतिनिधियों ने उपेक्षा की, आपने कितने जनहित के कार्य मुद्दे उठाए? हमारी संज्ञान में जो भी आया जनहित के मुद्दे, उसको मैंने उचित फोरम पर रखने का प्रयास किया, और तमाम काफ़ी हद तक मैंने सफलता भी पाई। आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ अपर न्यायालय की मैंने मांग की थी। हाई कोर्ट में भी मैंने रजिस्ट्रार को किया, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी मैंने अपील की कि सर हमारे क्षेत्र में जैसे और तमाम तहसीलों में अवर न्यायालय है, कादीपुर में भी है, लंबुआ में भी होना चाहिए। इसके लिए मैंने प्रयास किया, जगह जगह पे मैंने पत्राचार किया। आपको जान के खुशी होगी कि अवर न्यायालय के लिए तहसील के बगल ज़मीनें लाट हो गई है। धन स्वीकृत कराना शासन का, जनप्रतिनिधि का जो है इसमें प्रयास कर दें तो शीघ्र ही न्यायालय हम लोगों के बीच में होगा। जो तमाम वादकारियों को सुल्तानपुर जाना होता है मुख्यालय पे, धन का अभाव रहता है, संसाधन का अभाव रहता है, उससे निजात मिलेगी। और यहाँ एक देवस्थल है जो काफ़ी पुराना है। इसके लिए इस संदर्भ में किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, न प्रतिनिधि ने, न वहाँ के किसी अधिकारी ने, सक्षम अधिकारी ने। हमने इसके लिए बिकहार एक गांव है, यहाँ देवस्थल है वो गुप्तकालीन, उसके लिए मैंने प्रयास किया। माननीय मंत्री जी को लिखा, संबंधित जिला प्रशासन को लिखा, और उसमें भी मैंने सफलता पाई कि संपर्क मार्ग इंटरलॉकिंग 1 किलोमीटर लगभग, और प्रकाश की व्यवस्था, जल की व्यवस्था वहाँ कराई गई। और रजिस्ट्री ऑफिस के लिए उप निबंधन कार्यालय यहाँ किराए के मकान पे जगह जगह चलता था, इसके लिए भी मैंने प्रयास किया। वो भी तहसील के बगल ज़मीनें लाट हो गई है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आज़ादी की लड़ाई के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शीतला प्रसाद सिंह जी द्वारा यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ होली भी जली थी। यहाँ एक स्थल है मुरली, वहाँ 4 लेन बन जाने की वजह से जो भारत सरकार ने कीर्त स्तंभ लगाए थे वो डैमेज होने की कगार पे था। मैंने जिला प्रशासन से और तहसील प्रशासन से मांग करके ब्लॉक परिसर में ज़मीनें लाट कराई, उनकी प्रतिमा स्थापित कराई, कीर्त स्तंभ को ससम्मान सहित तहसील परिसर में लगवाने का प्रयास किया, और इस पे मैंने सफलता पाई। और हमारे तमाम जनहित के मुद्दे हैं कि पुलिस क्षेत्राधिकारी, इसके लिए भी मैंने प्रयास किया। आपको पता होना चाहिए कि कोतवाली के ठीक सामने पुलिस क्षेत्राधिकारी का कार्यालय की ज़मीनें लाट हो गई है। अब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पे प्रयास करके उसको कार्यान्वित कराए। और मैंने जल के लिए भी काफ़ी प्रयास किया, जल संकट से उबरने के लिए हमारे तमाम ऐसे प्रयास हैं। और मैं अकेला ही चला था जानबी मंजिल की तरफ, लोग आते गए, कारवां बनता गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण गांधी जी, आप ऐसे ही प्रयास करते रहें और लम्बुआ को नई ऊंचाई देते रहें। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज